तो जैसे कि मार्वल फेज 6 की एंडिंग होगी 2027 में और फिर बाद में 2028 से मार्वल फेज 7 की स्टार्टिंग होगी जो कि एक्समैन सागा कहलाएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से मार्वल चल रहा है तो मैं डाउट में हूँ कि फेज 7 स्टार्ट होगा कि नहीं। लेकिन जैसे बोला जा रहा है कि 2027 से मार्वल फेज 7 की स्टार्टिंग होगी जो कि एक्समैन सागा कहलाएगा। उसमें हमें 2 विलन देखने को मिलेंगे जिसके अभी रूमर्स चल रहे हैं, यानी कि मार्वल फेज 7 का थैनोस कौन होगा उसके रूमर्स निकल के आ रहे हैं। और ऐसी भी खबरें निकल के आ रही है कि जो मार्वल का फेज 7 होगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मार्वल स्टूडियोज अपने पुराने हथकंडे अपनाएगा। जैसे कि मार्वल स्टूडियोज ने इन्फिनिटी सागा में थैनोस को सेटअप करने के लिए इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज किया था। मतलब हमें अलग अलग मूवीज में अलग अलग इन्फिनिटी स्टोन्स दिखाई दिए थे, फिर बाद में थैनोस के बारे में बताया गया था। अब वापस से मार्वल स्टूडियोज वही तरीका अपनाने वाला है एक्समैन सागा में। मतलब जिस तरीके से इन्फिनिटी सागा में स्टोन्स हमें दिखाए गए थे तो अब हमें एक्समैन सागा में इन्फिनिटी स्टोन्स की जगह एक्समैन सागा के थैनोस के हॉर्समैन दिखाए जाएंगे जो विलन बन के हमारे सामने प्रकट होंगे और सीधा लीड करेंगे एक्समैन सागा के थैनोस की तरफ। जिसमें अभी 2 विलन्स के रूमर्स भयंकर तरीके से निकल के आ रहे हैं, जिसमें पहला है मिस्टर सिनिस्टर्स। असल में मिस्टर सिनिस्टर का नाम रहता है डॉक्टर नेथेनियल एसेक्स, जो कि विक्टोरियन इंग्लैंड का एक जीनियस साइंटिस्ट रहता है जो कि जेनेटिक्स का मास्टर रहता है। और उसने एक बार जेनेटिक्स में अपनी एक्सपर्टीज का यूज करके परफेक्ट म्यूटेंट रेस क्रिएट करने की कोशिश की थी। और उसके अलावा मिस्टर सिनिस्टर के पास मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन की पावर है। उसके अलावा वो टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस और शेप शिफ्टिंग जैसे पावर्स भी रखता है। और इसी के साथ साथ मिस्टर सिनिस्टर का एपोकलिप्स के साथ भी काफी गहरा रिश्ता है। और अब जैसे कि दूसरे विलन की बात आ गई है तो हमें एक्समैन सागा में जो कि दूसरा विलन देखने को मिल सकता है वो है एपोकलिप्स, और ये हो सकता है एक्समैन सागा का थैनोस। और इसके पहले भी एपोकलिप्स को एक्समैन मूवीज में दिखाया जा चुका है जिसका रोल प्ले किया था ऑस्कर आइजैक ने। एपोकलिप्स पहला म्यूटेंट था जो लगभग 3000 बीसी में एशियन इजिप्ट में पैदा हुआ था। उसका मोटो था सर्वाइवल ऑफ फीस्ट, मतलब जो कमजोर है उन्हें मिटा दो और जो बचे हुए पावरफुल लोग हैं उन्हें और पावरफुल बना दो। उसके पास मैटर कंट्रोल की पावर है और वो अपनी एनर्जी ब्लास्ट से किसी पर भी अपना जजमेंट चला सकता है। और ऐसे पक्के रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि एक्समैन सागा का थैनोस होगा एपोकलिप्स। और जैसे कि मार्वल एनिमेशन एपोकलिप्स को इंट्रोड्यूस कराने वाला है एक्समैन 97 के सीजन 2 में, जिसमें सीजन 1 में मैग्नेटो और प्रोफेसर एक्स एपोकलिप्स के सामने आ गए हैं। तो वही दूसरी तरफ मार्वल स्टूडियोज ड्वेन द रॉक जॉनसन को अपना एपोकलिप्स बनाना चाहता है। और अगर द रॉक इस रोल के लिए हाँ करते हैं तो ये उनकी दूसरी मूवी होगी ब्लैक एडम के बाद, जो कि एक इजिप्शियन गॉड या सुपर हीरो या विलन का रोल प्ले करेंगे, जो काफी इंटरेस्टिंग होगा। आगे देखना कि जिस तरीके से डीसी ने द रॉक को दिखाया था ब्लैक एडम के रूप में, तो मार्वल स्टूडियोज कैसे दिखाता है द रॉक को एपोकलिप्स के रूप में। और अगर वापस से मिस्टर सिनिस्टर पे आए तो मिस्टर सिनिस्टर को ही मिस्टर सिनिस्टर बनाया था एपोकलिप्स ने, तो हमें अगले सागा में मिस्टर सिनिस्टर एपोकलिप्स के हॉर्समैन के रूप में दिखाई दे सकता है। और इसके अलावा हमें अलग अलग विलेंस भी दिखाई दे सकते हैं जो कि एपोकलिप्स के हॉर्समैन हो। तो भाई लोग, ये था छोटा सा वीडियो एक्समैन सागा से रिलेटेड, और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। बाय।